तो हम लोग आज के इस वीडियो में जो है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यहां देख रहे हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। भाई नाम ही है सेटलमेंट, सेटल करने का। जैसे 1773 ईस्वी में हमने देखा कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा और निजी व्यापार करने पर कंपनी के कर्मचारियों को रोक लगा दिया गया, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके पीछे का कारण उस वीडियो में बताया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ पे समझ में आएगा। उस वीडियो को भी देखें। फिर हमने देखा कि कंपनी के ऊपर जो है ब्रिटिश संसदीय का नियंत्रण बढ़ गया। उसमें देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य होते थे, जो पहले एक वर्ष में भी गठित होता था, लेकिन 73 के एक्ट में जो है प्रति वर्ष 1/4 सदस्य ही पद विमुक्त होंगे और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। लेकिन वो इतना मतलब जल्दबाजी में एक तरीके से वो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बहुत सारी खामियां रह गई, बहुत सारी बातें जो स्पष्ट नहीं किया गया उस एक्ट में, जिसकी वजह से 74, 75, 76, 77, 78 यानी कि आपका 7 वर्ष होते होते जो है उसमें बहुत सी खामियां नजर आने लग गई। जैसे एक तो हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और दूसरा हमने कहा कि गवर्नर जनरल के लिए जो है एक भारतीय परिषद का गठन हुआ 4 सदस्यीय, ठीक है। अब उस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर होगा, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का क्या पावर होगा और परिषद का क्या पावर होगा, यह शक्ति का विभाजन नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट या परिषद का शक्ति है, विभाजन नहीं था। अब इसी चीज को लेकर के परिषद में और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जो है से फटाफटी तनातनी चलत रहता था। परिषद कहता था हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहता हम करेंगे, हम न्यायालय हैं, हम कोर्ट हैं, तो हम ना करेंगे। तो परिषद कहता था कि कहे हमको भेजल गया था, हम ना करेंगे। ये सब सुबह शाम जो है मुझौसा मुझौना करे में लगा रहता था। तो बहुत समस्या, बहुत टेंशन वाला बात था। अभी कार्यों का बंटवारा ढंग का नहीं था। दूसरा था कि भाई परिषद कोई भी काम करता था तो सुप्रीम कोर्ट वाला में टांग अड़ा देता था। परिषद कहता था टांग कहाँ अड़ाते हो तुम, हमको करे दो। सुप्रीम कोर्ट का कहता हम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हम सब देखेंगे। तो परिषद बोला कि भाई देख ज्यादा मत ऐसा करो, कहाँ लिखा है ऐसा। तो वो बोलता था सुप्रीम कोर्ट की कहाँ ऐसा लिखा है कि हमारा नहीं आना है इसमें। तब सवाल उठ रहा था लिखल का। कोई भी काम में अड़चन डालने से परिषद का जो है काम बहुत रुक रहा था, बाधा पड़ रहा था। तो इस चीज को लेकर के भी काफी ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न हुई। इसके लिए भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया, उसमें फिर सारे कार्य क्षेत्रों को बांटा गया। इसके अलावा और भी था कि जो कानून बनाया गया था 1773 में, उसके मामले में ब्रिटिश नागरिक, भारतीय नागरिक के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकों पर भी कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट अपना न्यायिक अधिकार रखता था। लेकिन सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं अधिकार तय किया गया था कि भाई जो अधिकार आप ब्रिटिश नागरिक और भारतीय नागरिक पर रखते हैं, क्या वही अधिकार आप कंपनी के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों पर भी रखते हैं? क्या वही अधिकार आपके माने गवर्नर पर भी रखते हैं? तो गवर्नर और कर्मचारियों के बारे में, वो अधिकार के बारे में बताया ही नहीं गया। तो जब भी उन लोग कुछ करता था, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता था, तो बोलता था कहाँ लिखल है जो हमको तुम इस तरीके से दंडित करने का बात करोगे। ये एक अलग बात है कि बाद में जब व्यवस्था हुआ, तो फिर बाद में जब नियम बना 81 का, ये जो देख रहे हैं, उसमें 1781 के नियम में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट महोदय आप कंपनी के कर्मचारियों को दंडित करने का काम नहीं करेंगे, उनको हम लोग देख लेंगे, बाकी आप भारत में देखिए, समझे। तो ये एक रूपरेखा तय कर दिया था। तो अगला समस्या और क्या था? अगला समस्या था भारतीयों को समस्या था 1773 वाला में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद जो है जब कोई फैसला दिया जाता था तो और में एगो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता था, खास करके व्यक्तिगत धर्म को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम के धर्मों को लेकर के। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सोचते थे कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है,
कोई भी फैसला सुनाता था जब सुप्रीम कोर्ट, तो अगर हिंदू के लिए सुनाता था तो कहता हमारा धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम कह देते थे हमारा धर्म के खिलाफ है। जैसे देखिए, हिंदुओं में जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो लड़कों को दिया जाता है, लड़के उसके उत्तराधिकारी होते, लड़के जो हैं संपत्ति के मालिक होते हैं, 3 बेटा है तो तीनों, 4 बेटा है तो चारों, इस तरीके से। बेटियों को तवज्जो थोड़ा कम दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि संपत्ति का बंटवारा जो है पुरुष और महिला यानी लड़का और लड़की, अगर एक बाप माई का 2 लड़का है 2 लड़की है या जितना भी लड़का लड़की है, संपत्ति सब में बराबर रूप से बटेगी। तो एकरा से पुरुष लोग के बीच में हड़कंप मच गया कि कौन नियम है जी, ये हम लोग का संपत्ति हमनी के बहन लोग के देवल जा रहा, दीदी लोग के देल जा रहा, ये तो बहुत लफड़ा है। शुरू से हम लोगों को संपत्ति पर जो है से लड़कों का अधिकार रहा है, तो पुरुषों में तो खौफ मच गया कि बहुत दिक्कत होगा। तो ये सोचा कि हमारे धर्म में भर नष्ट कर ले जा रहा है, लड़की के महत्व बढ़ाई ले जा रहा है, वैल्यू बढ़ाई ले जा रहा है, सब ये सोचने लगा। मुस्लिम में जो है कोई भी काम होता था तो उनका एक अलग नियम कानून था, वो अपना सारा फैसला उसी के अनुसार देते थे, और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता था तो उनको बुरा लगता था, समझे। उनमें भी जो था महिला की अपेक्षा पुरुषों को उसमें भी थोड़ा तवज्जो दी गई है ज्यादा। अब इस चीज को लेकर के उनको भी लगता था कि भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, वो हमारे थोड़ा धर्मों के खिलाफ जा रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, समझे ना, बराबर मतलब ढंग का काम नहीं कर रही है ये, इसलिए इनको भी बड़ा बेकार लगने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के साथ साथ ये थोड़ा सा भ्रम का स्थिति आ गया। 1773 में ये सारे कार्यों को ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया, तब महसूस हुआ कि भाई इनको सुधार कर दिया जाए, इसको सेटलमेंट कर दिया जाए, जहां जहां जो खामियां उसको सेटलमेंट कर देते हैं। इसीलिए 1781 में वो सेटलमेंट एक्ट आया, समझे। इसलिए पहले लाइन में लिखा हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। आपसे पूछा जा सकता है कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसमें कर दिया गया कि भाई कलकत्ता की सरकार को अधिकार दे दिया कि सुनो, तू बिहार के लिए, बंगाल के लिए और उड़ीसा के लिए तुम कानून बनाओ, कलकत्ता, और तेरे लिए हम बना देते हैं, और बाकी के लिए तुम बनाओ। गवर्नर जनरल परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद को, यानी कि कहा कि सुनो, परिषद और सर्वोच्च न्यायालय, इसमें कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का परिषद में कोई लेना देना नहीं है, सीधे कह दिया कि तुम्हारा कोई लेना देना इसमें नहीं रहेगा, ये क्या काम कर रही है इसको करने दो, तुम्हारा इधर इंटरफेयर नहीं रहेगा, ये कर दिया। फिर कह दिया कि न्यायालय की अपनी आज्ञा तथा आदेश लागू करते समय भारत की जो सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज है उसके पालन करिए, धार्मिक रीति रिवाज के खिलाफ मत जाइए। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सपना देखे हैं सोना लूटे के यहाँ से, और तू ऐसे उदंडता मचाएगा, बहुत जल्दी भारतीय लोग जो है से तेल पिलावन लाठी लेकर के मारेगा, समझे। भारत को लूटना है तो इन लोगों को जो है धर्म के नाम पर जो है खूब अच्छा करो, जो इन लोग का धर्म है उसके सामने सलाम करो। इन लोग भूखल रह जाएगा, लेकिन धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो जूता भिंगा भिंगा के मारेगा इन लोग, समझे। रोटी रोजगार के लिए टेंशन नहीं है, धर्म के लिए बहुत टेंशन लेते हैं भारतीय लोग। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीच में कुछ टांग मत अड़ाना, जो उन लोग का नियम है उन्हीं नियम के अनुसार फैसला सुनाओ, समझे भाई। ऐसा उन लोगों का मानना था, कोई ये वीडियो देखने वाले ना कहें कि आपने क्या कहा, समझे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला, बाकी सारे मामले को फिट कर दिया गया, ठीक है। आई होप दैट कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वास्तविक में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट करना ना भूलें, कैसा लगा आपको ये वीडियो वो जरूर आप हमें बताएं, ताकि आपके ये बताने से हमारे अंदर मोटिवेशन और जगे और आपके लिए लाएं हम एक बेहतर से बेहतर कंटेंट। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।